और देखिए जो राज्यसभा की तरफ से निर्वाचित हुए हैं उनको लेकर के अब बधाइयों का भी सिलसिला शुरू हो गया है और कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह राज्यसभा गए हैं। कमलनाथ ने बाकायदा ट्वीट करके उनको बधाई दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने बाकायदा लिखा है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर कांग्रेस के संघर्षशील निष्ठावान साथी अशोक सिंह को हार्दिक बधाई। और सहयोगी गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गौरव, 5 नाम पहले से तय थे और ये भी पहले से एक तरह से तय था, जो आंकड़े जो नंबर्स बता रहे थे कि पांचों के पांचों निर्विरोध राज्यसभा में पहुंच जाएंगे और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, बिल्कुल 5 राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश में खाली हुई थी और उसके बाद बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा बंसल गुर्जर, माया नरोदिया, उमेश नाथ महाराज और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का नाम इसमें घोषित किया गया था। तो वहीं कांग्रेस ने अशोक सिंह का नाम घोषित किया था। अब इनको निर्विरोध चुन लिया गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है और उसके बाद इनकी जो निर्वाचन पत्र होते हैं वो भी इन्होंने आज विधानसभा में पहुंचकर कलेक्ट किया है, क्योंकि ये नियम होता है कि जब भी कोई नामांकन भरता है और उनके विरोध में कोई दूसरा नामांकन नहीं आता है तो उन्हें निर्विरोध सांसद घोषित कर दिया जाता है। ये बताना चाहूंगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जिनकी धारा के तहत ये नियम है और उसी के आधार पर आज 5 राज्यसभा सांसद के तौर पर घोषित कर दिए गए हैं और बताना चाहूंगा इसमें 4 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अब बन गए हैं। जैसा कि बताना चाहूंगा आपको कि एल मुरुगन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मध्य प्रदेश से इस बार राज्यसभा भेजा गया है, तो वहीं बंसल गुर्जर और माया नरोदिया को बीजेपी से राज्यसभा भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं निर्विरोध ये चुने ठीक है। लेकिन गौरव, अगर हम देखें इन उम्मीदवारों में बंसीलाल गुर्जर हो या फिर माया नरोलिया और या उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और उमेश नाथ महाराज के बारे में कहा गया कि उन लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो अब जब प्रत्याशी चुन लिया गया, कोई प्रतिक्रिया सामने आई? इससे पहले तो बड़े भाव विभोर भी हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बीजेपी में कोई फैसला होता है या जब राज्यसभा का जब ये नाम किसकी घोषणा होगी इसको लेकर जब अटके लगाई जा रही है तो किसी को नहीं पता था कि कौन इसमें घोषित किसका नाम घोषित किया जाएगा। लेकिन जब इनका नाम घोषित हुए थे तो जाहिर सी बात है इन्होंने बीजेपी पार्टी संगठन को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई बार धन्यवाद दिया और कहीं ना कहीं अब राज्यसभा ये गए हैं तो ऐसे में इन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है और संगठन को धन्यवाद देते हुए साफ तौर पर कहा है कि राज्यसभा में जो भी। लेकिन गौरव, कांग्रेस के बारे में यह कहा गया कि जब कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह गए थे अपना नामांकन दाखिल करने, कोई बड़ा नेता नहीं गया था। क्या कमलनाथ ट्वीट करके जो बधाई दे रहे हैं, एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटैक्ट हैं और वो भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं? एक मैसेज है, एक साथ दो ऐसे नेता हैं जो जितने भी दिग्गज नेता रहे हैं अभी तक कांग्रेस में, जिन लोगों ने कमान संभाली है उन सभी की तारीफ भी रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में अशोक सिंह एक ऐसे नेता है जिनका एक वर्चस्व वहां पे है, एक ओबीसी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक सिंह का नाम जो घोषित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था। ऐसे में अब कमलनाथ ने भी उनको बधाई दी है, बधाई देते हुए साफ तौर पर उनके राज्यसभा जाने पर खुशी जाहिर की है। और जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि उनके साथ नामांकन भरने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं गया, तो उस समय इस बात को लेकर तर्क दिए गए थे कि अपनी अपनी व्यस्तताओं के चलते नेता उस वक्त नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन आज जब सभा अब वो घोषित कर दिए गए सांसद के तौर पर, तो ऐसे में सभी नेता अब इसके लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा गौरव, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।